भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और रूस के S-400 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है कश्मीर में, और जो 80 साल से कुछ मसला हल नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा हल। He doesn't care. He is not the president of Pakistan. रूस भारत के साथ मिलकर S-400 से भी कई गुना खतरनाक और एडवांस्ड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। रूस भारत के साथ मिलकर S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहता है। इसलिए तो इंडिया में तनकीद हो रही है जी कि आप तो कुछ और करने गए थे, तो वो तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया, और पाकिस्तानीज भी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को रिवाइव कर दिया। 10 मई के बाद दुनिया को पता चला कितनी रिजिलियंट कौम है पाकिस्तान। वो जो हमको समझते थे कि शायद ये खत्म हो चुके हैं, उनका लेवल कुछ और है, वो उनकी डिफरेंट पेडिग्री है। हम शायद कोई एक ऐसी कौम है जो बनाना रिपब्लिक है। टेल चाइना, हम चीप लेबर के साथ तुम्हारे लिए हर चीज बना सकते हैं, दो हमें मौका दो। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छा नहीं है, सेंड द चाइनीज, हमारा लेबर लो। लेकिन nobody ever called पाकिस्तान a rogue nation। लेकिन इंडिया ये कैंपेन शुरू करना चाहता है कि पाकिस्तान को रोग नेशन करार दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की एक शुरू से कोशिश रही है कि हम दुनिया के सामने साबित करें कि हमारे ऊपर एग्रेशन हो रहा है। भारत ने पहलगाम हमले में सबसे ज्यादा आकाश डिफेंस सिस्टम और S-400 का इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तान का तुर्की से लिया गया बायरक्तर ड्रोन और चाइनीज ड्रोन को पाकिस्तान की धरती में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम देने की बात की है, जो वो भारत के साथ मिलकर S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों की सुरक्षा और मजबूत की जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने तुर्की और चाइना से ड्रोन और डिफेंस सिस्टम लिए थे, जिसे इजराइल के हारोब ड्रोन ने आसानी से तबाह कर दिया, जिसने चाइना के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, और इस बार पाकिस्तान का न्यूक्लियर हमले की धमकी का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा, और इस बार अमेरिका भी उसका साथ नहीं दे पाएगा। देखिए, ट्रंप का सिर्फ एक ही काम था कि वो सीज फायर करना, और उसने अब पूरी दुनिया को कह रहा है कि मैंने और पाकिस्तान का जंग देखा, देखने के साथ मैंने कहा सीज फायर हो गया, लिहाजा ट्रंप इज गुड, ट्रंप इज क्लेवर। उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है कश्मीर में, और जो 80 साल से कुछ मसला हल नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा हल। ही डजंट केयर। ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। उसमें उसको इतनी चीजें वो हासिल किया है इस शॉर्ट पीरियड, एक छोटे विजिट में मिडिल ईस्ट में, कि कोई प्रेसिडेंट इतना हासिल नहीं किया है। आप यकीन करें, सॉवरेन फंड्स लेके गया है वापस। UAE, कतर और सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन ईच। तो ये है, These are the things that he regards as successful। ये चीजें हैं वो जाके अपने दुनिया को, ये तो नहीं कहेगा तो क्या करें भाई, ये तो लड़ते ही रहेंगे। One day he'll say कि मैंने कोशिश की है, मैंने एक दफे इनको अलग भी किया था, मैंने इनको अच्छा एडवाइस दिया था, मैंने इनको कहा था ताजिर करो, ट्रेड करो, ये करो, वो करो। ये बात नहीं मानते हैं, फिर आ गए। जी सही है। फिलहाल साहब, जीरो टैरिफ टेक्निकली अभी जो ट्रेड वॉल्यूम है बिटवीन US एंड पाकिस्तान वो $8 बिलियन है, और जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 5.2 5.3 हैं, और रेस्ट जो हैं 2.5 के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। एक तो अगर ये ज़ीरो टैरिफ पे हो जाता है, $2.5 अरब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे जो हमें रेवेन्यू आ रहा है उसका वो कैसे, कहाँ से रिकवर किया जाएगा? नंबर 1 थिंग इज़ दैट। दूसरा, जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी इंडस्ट्री के जो कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन या ईज़ ऑफ डूइंग प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं, उसको देखते हुए क्या हम एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे अमेरिका के साथ ज़ीरो टैरिफ होने के साथ? देखिए, मैं तो हैरान गया हो गया। हैरान इसलिए बात पे हूँ कि हमारा जो लेबर है वो सस्ता है, दैट इज चीप लेबर, और हम वी आर नेक्स्ट टू चाइना। हम चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, और एक जबरदस्त किस्म का एक काराकोरम हाईवे जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ऑल अलोंग द हाईवे हम क्यों नहीं फैक्ट्रीज लगाते हैं?
हम जो ये जो सीपेक का है और ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये रोडों पे हम क्यों नहीं लगाते हैं भाई? चीप लेबर आपके पास है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है, जो चीन को ज्यादा महंगा बनता है वो आप बनाएं। अमेरिका के लिए चलो आप वो हाई एंड प्रोडक्ट्स कुछ जो होते हैं 7-8 बिलियन आपका होता है उसको करते रहें, मगर टेल चाइना हम चीप लेबर के साथ तुम्हारे लिए हर चीज बना सकते हैं, दो हमें मौका दो। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छा नहीं है, सेंड द चाइनीज, हमारा लेबर लो। मुझे समझ नहीं आ रही है व्हाई वी डोंट हैव, या क्यों हम उनको और ये नहीं दें, इंसेंटिव्स ना दें। अब आप टैरिफ्स पे बात कर रहे हैं, आई मीन टैरिफ्स वैसे तो वो सेकंड स्टेज पे आता है ना। लेट देम यूज आवर चीप लेबर, हमारी प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, हमारी देखिए हम सीख भी सकते हैं जल्दी। ये चीजें पे हम तो नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हिलाली साहब इसमें प्रॉब्लम ये है जो आप बात कर रहे हैं, चीप लेबर पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम है महंगी बिजली, महंगी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नया कारोबार लगाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वन विंडो की बात होती है लेकिन उस तरह फैसिलिटेशन नहीं हुई है। और 20 मई को मेरा ख्याल है इंडिया विल रिमूव द बैन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन माय एक्स। ओह यस, टू विश यू हैप्पी बर्थडे। ताकि ये जरा पैगाम जाना चाहिए ना। हाँ, फिर वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे। हाँ, गुडविल जेस्चर। हाँ, फिर सीज़फायर भी चल रहा है, वो एक्सटेंड भी हो तो जाए। मेरे साथ भी जरा थोड़ी सी नरमी शो करनी चाहिए। हाँ, तो वैसे भी मुझे तो इंडियन चैनल्स नहीं लेंगे ना, तो FIR हो रही है आपको लेने पे। तो आप जिस चैनल पे जाके अपनी लड़ाई लड़के आए थे, मुकदमा वो बेचारे फेस कर रहे हैं वहां पर FIR। ये तो हाल है वहां पर आज़ादी इज़हार राय का, वहां पर सहाफत का। तो बहरहाल मैं आज आपसे एक पहेली पूछने लगी हूँ, एक कसौटी आपके लिए। अच्छा, तैयार हैं आप? नहीं, मुझे कसौटियाँ नहीं पसंद। मुझे आप बराह रास्त सवाल पूछें और बराह रास्त जवाब लें। कसौटी जड़ी ना 10 सवाल, 5 सवाल, हाँ, ये मेरे से नहीं होती। कसौटी ये भी है कि कश्मीर का मामला जो दब गया था एक अरसे से, हाईलाइट दोबारा हो गया है। उसको वापस लेने में या दोबारा उजागर करने में क्या चीन पेशकदमी करेगा, या वो डोनाल्ड ट्रंप जो गजा को भी अपने पास लेने की बात करते हैं, ग्रीनलैंड को भी बात करते हैं, बाकी जगहों के भी वो कह रहे हैं कि होल्ड अमेरिका लेगा, बगराम एयरबेस भी उनके पास रहेगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर की बात की है ना, मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ द हैट कर दी उसने। अच्छा। उसकी छोटी मोटी ब्रीफिंग हुई होगी कि ये पुरानी डिस्प्यूट है उनका और ये है वो है, और तो उसने बस कश्मीर की बात कर दी। और मेरा ख्याल इट केम एज अ शॉक टू द इंडियंस, क्योंकि वो तो कश्मीर को तो दबाए हुए हैं। वो तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक इशू है, इट्स बिटवीन पाकिस्तान, बायलैटरल इशू, और वो भी नहीं मानते कि अब डिस्प्यूट रहा है। वो कहते हैं इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिस्प्यूट। देखिए बड़ी गेम्स खेलते हैं ना। पहले इट वाज अ कंटेस्टेड टेरिटरी, फिर ये डिस्प्यूट बन गया। आप कहते हैं प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट नहीं है। देखो ना, दे हैव शिफ्टेड द टेरेन ऑफ डायलॉग। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना, इसलिए तो इंडिया में तनकीद हो रही है जी कि आप कुछ और करने गए थे, तो वो तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। और पाकिस्तानीज भी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को रिवाइव कर दिया, बिकॉज इनकी तो कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार था। और आप पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ यही था, छोटी मोटी बात कर देते थे जाके UN में, मगर अदरवाइज अंडर द शिमला अकॉर्ड वो बायलैटरल था जी, दो तरफा था बस। और इन्होंने मतलब काफी अरसे से कश्मीर की बात उस तरीके से नहीं की थी, नहीं हो रही थी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है, और मैं समझता हूँ सोचे समझे बात कर दी है। और इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि असली तो कुछ करेंगे, ऐसा तो हो कुछ गया, लेने के देने पड़ गए। आई थिंक आई डोंट अटैच टू मच इंपॉर्टेंस टू दिस। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी रोल अदा नहीं कर सकता इन द कश्मीर डिस्प्यूट। हमारी बड़ी ख्वाहिश भी होगी, खुश भी होंगी अगर वो करे।